ओके फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हम लोग के इस यूट्यूब चैनल पे। ज़्यादा समय ना लेते हुए हम लोग अपने टॉपिक पे आ जाते हैं। हम लोग डिस्कस कर रहे थे पिछले वीडियोस में आर.एस. अग्रवाल जो बुक का नाम है आर.एस. अग्रवाल का मैथ का बुक, उसका एक चैप्टर है प्रॉब्लम ऑन एज यानी आयु संबंधी प्रश्न। उसे हम लोग डिस्कस कर रहे थे और उसके एक्सरसाइज को देख रहे थे। हम लोगों ने 10 नंबर क्वेश्चन तक सॉल्व कर लिया था। अब हम लोग 11 नंबर से देखेंगे। ठीक है, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन कहता है सुरेश की आयु उसके पिता की आयु से आधी है। सुरेश की आयु, सुरेश को ऐसे लिखते हैं, सुरेश की आयु उसके पिता की आयु से क्या है? आधी है। आधी का मतलब है पिता अगर 2 है तो सुरेश कितने होंगे? 1 होंगे। ठीक है, अब अगला लाइन कह रहा है 20 साल के बाद उसके पिता की आयु उसकी आयु की 1.5 गुनी हो जाएगी। चलिए, अब कह रहा है 20 साल बाद कितनी गुनी हो जाएगी? सुरेश और उसके पिता की आयु का अनुपात 1.5 गुना ना। 1.5 गुना का मतलब है अगर ये 2 है तो उसके पिता कितने हो जाएंगे? 3। ठीक है, अब चलिए जो हम लोग अपना प्रोसेस देख रहे थे पिछले वीडियोस में, उसी प्रोसेस के आधार पे हम लोग इसको बनाने की कोशिश करते हैं। अभी अनुपात है सुरेश और उसके पिता का 1:2। 20 साल के बाद हो जाएगा 2:3। अब देखिए 1 है 2 हो गया, 2 है 3 हो गया। कितना बढ़ रहा है? यहां भी 1 बढ़ रहा है, यहां भी 1 बढ़ रहा है, यानी हम लोग को डिफरेंस से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अब हम लोग देखते हैं 1 था 2 हो गया, कितना बढ़ रहा है? अनुपात में 1 बढ़ रहा है, लेकिन साल कितना बढ़ रहा है? 20 साल के बाद बोला जा रहा है, तो 1 का अनुपात बराबर है 20 साल। तो हम लोग से किसका पूछ रहा है? हम लोग से पूछ रहा है उसके पिता की वर्तमान आयु। सुरेश की पिता की वर्तमान आयु कितनी है? 2। 1 का अनुपात बराबर 20, तो 2 का अनुपात बराबर कितना? 40 साल। तो ये हमारा आंसर है। इसको हम लोग एक्स के प्रोसेस से ही बना सकते हैं। अगर आप लोग चाहते हैं कि इसको एक्स के प्रोसेस से भी बनाया जाए तो आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। अदरवाइज ये प्रोसेस सबसे छोटा है, जो इस प्रोसेस पे नहीं बैठ पाएगा उसको हम लोग क्या करेंगे? एक्स के माध्यम से देखेंगे। ठीक है, चलिए ये था हम लोग का 11 नंबर। अगला क्वेश्चन देखते हैं 12 नंबर। 12 नंबर क्वेश्चन कहता है सीता और गीता की वर्तमान आयु का अनुपात 8:9 है। सेम, सीता और गीता की वर्तमान आयु का अनुपात कितना है? 8:9 है। ठीक है, सीता और गीता की वर्तमान आयु का अनुपात दिया हुआ है प्रश्न में 8:9। अब कह रहा है इनकी आयु का योग 68 है। इनकी आयु का योग कितना दिया हुआ है? 68 वर्ष। अब ये देखिए अनुपात का योग कितना है? 9 और 8 17। अनुपात का योग 17 है, लेकिन वास्तविक में प्रश्न में योग दिया हुआ कितना वर्ष है? 68 वर्ष। तो हमसे पूछ क्या रहा है? हमसे पूछ रहा है 10 साल के बाद इनकी आयु का अनुपात क्या होगा। अब देखिए दोनों का योग जब 68 है तो अलग अलग हम लोग निकाल सकते हैं। सीता का कितना है अनुपात? 8। 17 बराबर 68, तो 8 बराबर कितना? 17 का पारा कितनी बार पढ़ेंगे? 68 आएगा 4 बार, तो 8 का भी 4 बार पढ़ेंगे। 8 चौके 32। ये कौन है? सीता भी है 32। गीता कितना है? 9 का अनुपात 9 चौके 36। अब ये देखिए एक है अभी 32, दूसरा है 36। कह रहा है 10 साल के बाद अनुपात क्या होगा? 10 साल के बाद ना, 32 है 10 साल के बाद 42, 36 है 10 साल के बाद 46। इसको काट देंगे, इसको काटेंगे कितना से कटेगा? 2 से काटेंगे तो 21, 2 से काटेंगे तो 23। सही हमारा आंसर। ठीक है, यहां किन्हीं को दिक्कत? अगर दिक्कत है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, अदरवाइज ये प्रोसेस है हम लोग का। ठीक है, चलिए 12 के बाद अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग 13 नंबर। अगर आप लोग को लगता है कि एक्स के माध्यम से भी सीखना जरूरी है तो वो भी हम लोग कर सकते हैं, उसके लिए कमेंट में जरूर बताइएगा। अदरवाइज ये प्रोसेस आसान है, छोटा में अनुपात के आधार पे बन जाता है। ठीक है, अब देखते हैं 13 नंबर। कहता है सरिता की वर्तमान आयु उसके पुत्र से 5 गुनी है। अब देखिए सरिता की वर्तमान आयु उसके पुत्र से कितना गुनी है? 5 गुनी, यानी पुत्र अगर 1 होगा तो सरिता कितना है? 5 है। ये प्रश्न नंबर कितना है? 13। सरिता जो है अपने पुत्र से 5 गुना है, 1 5 हो गया। अब क्या कर रहा है? अगला लाइन कह रहा है 5 साल पहले उसकी आयु पुत्र के उस समय की आयु का 25 गुना थी। अब देखिए 5 साल पहले कितना गुना थी? 25 गुना, यानी सरिता और उसके
पुत्र की आयु का अनुपात 25 गुना है, यानी पुत्र अगर एक था तो सरिता कितनी थी? 25। अब हमसे पूछ रहा है प्रश्न में सरिता की वर्तमान आयु कितनी है। अब यहां देखते हैं, वर्तमान में है 5:1 का अनुपात, 5 साल पहले था 25:1 का अनुपात। अब देखिए डिफरेंस बराबर नहीं आ रहा है ना, यहाँ 1 है यहाँ भी 1 है, डिफरेंस तो कुछ है ही नहीं, यहाँ 5 है यहाँ 25 है, डिफरेंस ज्यादा का हो गया। तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों तरफ का डिफरेंस निकालेंगे, 25 और 1 का अंतर 24, 5 और 1 का अंतर 4। अब इधर के अंतर से इस अनुपात को गुना करेंगे और इस धर के अंतर से इस अनुपात को गुना करेंगे। 24 को 5 से गुना करेंगे 120, 24 को 1 से करेंगे 24, 4 को 25 से गुना करेंगे 100, 4 को 1 से गुना करेंगे 4। देखिए अब इसका क्रम खत्म हो गया। अब यहाँ पे हम लोग आ गए हैं। अब देखिए अभी है 120, अब 5 साल पहले कितना था 100, अभी है 120, 5 साल पहले कितना था 100, कितना का अंतर आ रहा है अनुपात में 20 का, 24 है 5 साल पहले 4 था, अनुपात में कितना का अंतर आ रहा है 20, यानी अनुपात में 20 का अंतर बराबर क्या साल पहले 5 साल, 20 का अनुपात बराबर 5 साल। तो अब हमसे पूछ रहा है सरिता की आयु, किसका पूछ रहा है सरिता की वर्तमान आयु। अब ये काम, इसका तो काम खत्म हो गया। अब हम लोगों ने ये रेशियो डिराइव कर लिया है। अब यहां से सरिता की वर्तमान आयु कितना है 120। अब देखिए 20 का पहाड़ा कितने बार पढ़ेंगे 120 6 बार, तो 5 का भी 6 बार पढ़ देंगे, कितना आ जाएगा। इसको हम लोग ऑप्शन से भी, अभी हम लोग जितना सारा क्वेश्चन देखे हैं सारा ऑप्शन से भी बना सकते हैं। जैसे क्वेश्चन में अगर हम लोग का ऑप्शन दिया हुआ है, पहला ऑप्शन है 30, दूसरा ऑप्शन है 32, तीसरा ऑप्शन है 35, चौथा ऑप्शन है 25। ठीक है। अब देखिए सरिता और उसके सरिता की वर्तमान आयु निकालना है, पहला ऑप्शन लेकर के चलते हैं, क्योंकि यही आंसर है हमारा। ठीक है, तो हम लोग पहले से ही शुरू करते हैं, यहीं पे हमारा आंसर आ ही जाएगा। ठीक है, 5 का पहाड़ा कितने बार पढ़ेंगे 30 आएगा 6 बार, तो 1 का पहाड़ा भी 6 बार पढ़ेंगे तो 6। अब ये देखिए ये 30 अगर है सरिता तो ये कितना हो जाएगा 6, क्यों सरिता 5 है, ऑप्शन में 30 दिया हुआ है, 5 का पहाड़ा कितने बार पढ़ेंगे 30 6 बार, तो 1 का पहाड़ा भी 6 बार पढ़े 6 आ गया। ये देखिए ये वर्तमान में है, वर्तमान में सरिता है 30, उसका पुत्र है 6। अब बात कर रहा है 5 साल पहले, तो अब अगर ये अभी 30 है तो 5 साल पहले कितनी होगी 25। ये अगर उसका पुत्र अगर अभी 6 साल का है तो 5 साल पहले कितना होगा 1। क्या ये 25 गुना है, क्वेश्चन यही कह रहा था ना कि 5 साल पहले सरिता और उसके पुत्र की आयु 25 गुना है। अगर हम लोग का यहाँ 25 गुना आ जा रहा है तो यही आंसर, हम लोग का यही आंसर हो गया। दूसरा ऑप्शन लेके देखते हैं, हो सकता है दूसरे ऑप्शन पे ना आए। ठीक है, तो हम लोग का ऑप्शन वैसे ही छट जाएगा। जैसे दूसरा लेते हैं 35, ये 35 है, 5 का कितने बार पढ़ेंगे 35 7 बार, 1 का भी 7 बार पढ़ेंगे तो 7। ये वर्तमान में है 5 साल पहले, अभी 35 है, 5 साल पहले कितना हो जाएगा 30, अभी 7 है, 5 साल पहले कितना हो जाएगा 2। क्या ये 25 गुना है, नहीं है ना। जब 25 गुना नहीं आया तो ये ऑप्शन हम लोग का खत्म, उसी तरह ये ऑप्शन भी खत्म हो जाएगा, ये भी खत्म हो जाएगा, ये हमारा आंसर। जब प्रोसेस भूल चुके हो, जब हम लोग को कुछ नहीं याद है, ना प्रोसेस पता है, कुछ नहीं पता है। ठीक है, अदरवाइज सबसे आसान है प्रोसेस के थ्रू बनाएंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 13 के बाद 14 नंबर। कहते हैं वीना की वर्तमान आयु 15। देखिए 14 नंबर में कह रहा है वीना की वर्तमान आयु कितना है 15। उसके बाद कह रहा है वीना और राहुल की आयु का अनुपात 5:7 है, वीना और राहुल की आयु का अनुपात 5:7 है। फिर कह रहा है दिनेश और राहुल की वर्तमान आयु का अनुपात 5:3 है, दिनेश और राहुल की वर्तमान आयु का अनुपात 5:3 है। ठीक है, ये कितना नंबर है 14 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, तो 4 साल के बाद दिनेश की आयु, 4 साल के बाद दिनेश की आयु क्या होगी। चलिए देखिए कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, सबसे आसान है। वीना अभी कितना है 15 और वीना का अनुपात कितना है 5, 5 बराबर 15, 5 का पहाड़ा कितने बार पढ़ेंगे 15 आएगा 3 बार, तो 7 या 21। राहुल अभी कितना है 21 है। अब देखिए राहुल का आप वीना के साथ देखिए या राहुल का दिनेश के साथ देखिए, राहुल का उम्र तो 21 ही रहने वाला है।
अगर राहुल को भी एक लड़के के साथ करा कर दे, फिर राहुल को दूसरे लड़के के साथ करा कर दे, दोनों कंडीशन में राहुल का एज तो सेम रहने वाला है। अगर राहुल यहाँ इसके साथ 21 है तो इसके साथ भी 21 होगा। 3 का पारा कितनी बार पढ़ेंगे? 21 आएगा 7 बार, तो 5 का पारा भी 7 बार पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि दोनों एक ही अनुपात में है, दोनों एक ही अनुपात में है ना। तो 3 सते 21, तो 5 सते 35। दिनेश का वर्तमान निकल गया। दिनेश का वर्तमान कितना है? 35। और पूछ रहा है 4 साल के बाद दिनेश कितना होगा। दिनेश अभी 35 है, 4 साल के बाद कितना हो जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन में एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो दिया हुआ है अलग अलग रेशियो में ढूंढेंगे वो कहाँ है, अलग अलग रेशियो में ढूंढेंगे कि वो है कहाँ। दूसरा तरीका क्या है? वीना और राहुल दिया हुआ है 5:7। फिर राहुल और दिनेश दिया हुआ है, राहुल और दिनेश, राहुल 3, दिनेश 5। इस प्रोसेस से हम लोग क्या करते हैं कि तीनों का एक रेशियो निकाल लेते हैं। वो निकालने का क्या तरीका है? अनुपात समानुपात में भी वो हम लोग देखेंगे। यहाँ छोटा सा देख लेते हैं। एक बार इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 5 को 3 से गुना करेंगे 15, फिर 7 को 3 से गुना करेंगे 21, फिर 7 को 5 से गुना करेंगे 35। ये हम लोग का अनुपात निकल गया। ये क्या निकल गया? अनुपात। अब देखिए वीना का अनुपात आया है 15 और वीना का उम्र कितना है? 15, यानी 15 बराबर 15 साल। 15 बराबर 15 साल। तो हमसे पूछ रहा है दिनेश का। दिनेश का कितना आया है? 35। जब 15 का अनुपात बराबर 15 साल, तो 35 का अनुपात बराबर भी कितना आएगा? 35 साल। दिनेश अभी 35 साल का है, 4 साल के बाद दिनेश का पूछ रहा है, तो 4 साल के बाद कितना हो जाएगा? 39। ठीक है, यहां की लिखो दिक्कत। अगर दिक्कत है तो कमेंट करके बताइएगा, अदरवाइज हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, 14 के बाद अगला क्वेश्चन है 15। आप लोग बुक अपने पास जरूर रखिएगा ताकि आप लोग क्वेश्चन देख सकें। बुक का नाम है RS अग्रवाल, चैप्टर है प्रॉब्लम ऑन एज, और उसका हम लोग एक्सरसाइज देख रहे हैं। ठीक है, हम लोग एग्जाम्पल खत्म कर चुके हैं। अभी तक 14 नंबर क्वेश्चन तक भी हम लोग देख चुके हैं। अब हम लोग 15 नंबर से देखते हैं। 15 नंबर कहता है मीना की आयु उसकी पुत्री की आयु से 8 गुनी है। मीना की आयु पुत्री की आयु से कितनी गुनी है? 8 गुनी। मीना की आयु उसकी पुत्री की आयु की क्या गुनी है? 8 गुनी। यानी पुत्री अगर 1 तो मीना कितना? 8। पुत्री अगर 1 तो मीना कितना? 8। अब क्या कर रहा है? 8 साल के बाद इन दोनों की आयु का अनुपात 10:3 हो जाएगा। 8 साल के बाद मीना और उसकी पुत्री का अनुपात कितना हो जाएगा? 10:3। देखते हैं सेम प्रोसेस जैसे हम लोग बनाते थे। अभी है दोनों 8 1, बाद में हो गया 10:3। 8 था 10 हो गया, कितना बढ़ रहा है? 2। 1 था 3 हो गया, कितना बढ़ रहा है? 2। अंतर दोनों का समान आ रहा है। जब दोनों का अंतर समान आ रहा है तो 8 था 10 हो गया, अनुपात में कितना बढ़ रहा है? 2। लेकिन साल में कितना बढ़ रहा है? 8 साल। 2 का अनुपात बराबर है 8 साल। तो हमसे क्या पूछ रहा है? मीना की वर्तमान आयु। मीना की वर्तमान आयु, मीना की वर्तमान आयु कितनी का अनुपात में है? 8 के अनुपात में। 2 बराबर 8 साल, तो 8 बराबर कितना साल? 2 का पहला कितनी बार पढ़ेंगे? 8 4 बार, तो 8 चौके 32 साल। ये हमारा आंसर। ठीक है, एक्स के प्रोसेस से ही बना सकते हैं हम लोग। एग्जांपल में भी देखे हैं, 1-2 क्वेश्चन स्टार्टिंग में भी देखे हैं, उसके तहत आप लोग वो देके बना सकते हैं। अगर दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट में लिख सकते हैं, हम लोग यहाँ एक्स के प्रोसेस से भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए 15 के बाद अगला क्वेश्चन 16 नंबर। ध्यान से देखिएगा। 16 नंबर कहता है हमारी माँ की आयु मेरे भाई की आयु से तिगुनी है। मेरी माँ की आयु भाई की आयु से क्या है? तिगुनी है। और फिर कह रहा है मैं अपने भाई से 1/3 गुना बड़ा हूं, यानी मैं अपने भाई से 1/3 गुना बड़ा हूं। अब देखिए इसका मतलब है भाई का 1/3 बड़ा है, तो अगर हम लोग अनुपात मानना होगा तो भाई की आयु का जो अनुपात हम लोग एज्यूम करेंगे, मानेंगे, वो 3 के गुणज में मान लेंगे ताकि नीचे से काटना आसान हो। अगर हम लोग भाई का आयु मानते हैं 3 है, 3 का अनुपात है, ये एग्जैक्ट नंबर नहीं है, ये 3 का अनुपात है। अगर भाई 3 है तो माँ जो है भाई से 3 गुना ही है। माँ जो है भाई से 3 गुनी है। 3 गुनी है, ये 3 है तो माँ कितनी हो जाएगी? 9। माँ की आयु भाई की आयु की तिगुनी है, 3 गुनी हो गया। अब कह रहा है मैं अपने भाई से 1/3 गुना बड़ा हूं। अब देखिए भाई कितना साल का है? 3 साल का है, और मैं भाई से बड़ा हूं, ऑब्वियस सी बात है कि 3 से ज्यादा होंगे। कितना जाते हैं? 1/3 गुना। तो 3 का 1/3 गुना कितना आएगा? 1 साल बड़े हैं।
3 भाई है, उससे हम 1 साल बड़े हैं, तो मैं कितने साल का हूँ? 4 साल का। ये हम लोग का क्या निकल जाएगा? अनुपात। ये हम लोग का क्या निकल जाएगा? अनुपात। किसका? तीनों की आयु का। अब क्वेश्चन में कह रहा है 4 साल पहले मैं अपने भाई की वर्तमान आयु के बराबर था। अब देखिए 4 साल पहले मैं अपनी भाई की वर्तमान आयु के बराबर था, इसका मतलब है मेरे और मेरे भाई में 4 साल का अंतर है। अब वो कैसे समझेंगे? मान लेते हैं एक राम है, एक श्याम है, ठीक है। राम है मान लीजिए 20 साल का, राम अभी है 20 साल का। श्याम कह रहा है हम 4 साल पहले राम के बराबर थे। श्याम क्या कह रहा है? हम 4 साल पहले राम के बराबर थे। तो 4 साल पहले श्याम क्या साल का था? 20 साल का। तो अभी कितने साल का होगा? 24 साल का। यानी दोनों की आयु में कितना का अंतर आ जाएगा? 4 साल। कोई और नंबर मान सकते हैं आप लोग। राम अभी 50 साल का है, श्याम कह रहे हैं हम 4 साल पहले राम के बराबर थे। 4 साल पहले राम के बराबर थे, यानी 4 साल पहले श्याम 50 साल का था। तो अभी कितना हो जाएगा? 54। डिफरेंस कितना का आ रहा है? 4। अब देखिए मैं और मेरे भाई में 4 साल का डिफरेंस आ रहा है, और अनुपात में कितना का डिफरेंस आ रहा है? 1 का। यानी 1 बराबर 4 साल। 1 का अनुपात बराबर 4 साल। तो हमसे पूछ रहा है मेरी माँ की वर्तमान आयु कितनी है? माँ की वर्तमान आयु का अनुपात कितना है? 9। 1 बराबर 4 साल, तो 9 बराबर कितना साल? 1 का पारा कितने बार पढ़ेंगे? 4। 9 का पारा 4 बार पढ़ेंगे? 36। क्लियर है? अगर दिक्कत है तो कमेंट में जरूर बताइएगा। हम लोग आगे बढ़ते हैं। 16 के बाद देखते हैं 17 नंबर। बुक जरूर रखिएगा, क्वेश्चन अपने सामने जरूर रखिएगा, ताकि समझने में आप लोग को क्या हो? सुविधा हो। ठीक है। 16 के बाद देखते हैं 17 नंबर। 17 नंबर कहता है राम की आयु उसके पुत्र की आयु की तिगुनी है। राम जो है अपने पुत्र का 3 गुना है। ठीक है। फिर अगला लाइन कहता है तथा उसके पिता की आयु का 2/5 है। और राम जो है अपने पिता की आयु का क्या है? ये 2/5। अब देखिए राम जो है अपने पुत्र का 3 गुना है और पिता का 2/5। अब देखिए एक बार कह रहा है 3 गुना, एक बार कह रहा है 2/5 गुना। क्वेश्चन में यही चल रहा है ना। अब हम लोग ऐसा क्या माने, कंफ्यूजन हो गया कि सर किसकी आयु क्या माने जिससे हम लोग को क्या हो, मल्टीप्लाई करना आसान हो। तो एक काम करते हैं 3, 2, 5 इस तीनों से कटने वाला कोई एक संख्या मान लेते हैं। 3, 2 और 5 से कटने वाला एक संख्या क्या होगा? तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, सबसे आसान है। 3 दूनी 6 बचे 30। पिता की आयु मानते हैं 30 अनुपात में। किसमें? अनुपात में। राम जो है अपने पिता का 2/5 है, 30 का 2/5 है, यानी कितना है? 12 है। ठीक है। और राम अपने पुत्र का 3 गुना है। राम अपने पुत्र का 3 गुना है, तो राम के पुत्र की आयु क्या होगी कि राम 3 गुना हो जाएगा। तो राम 12 है, इसका मतलब पुत्र 4 होगा। तब ना 4 तिया 12। यहां तक में किसी को दिक्कत? चलिए अब इसको और छोटा कर सकते हैं, नहीं भी करेंगे तो भी चलेगा। 2 से काट देंगे तो 2 से कट के आएगा 15, 2 से कट के आएगा 6, 2 से कट के आएगा 2। ठीक है। अब क्वेश्चन में आगे देखते हैं क्या कर रहा है। इन तीनों की औसत आयु 46 है। तीनों की औसत आयु कितना है? 46। अब देखिए औसत है 46। ठीक है। औसत 46 का मतलब योग कितना हो जाएगा? योग बराबर औसत गुने संख्या, और संख्या क्या गो है? 3 गो। तो जब योग निकालना होगा हम लोग कर सकते हैं 46 गुने 3। 3 को 6 से गुना करेंगे 18 का 8 बच गया 1। 3 को 4 से गुना करेंगे 12 1 13, 138 आ रहा है योग। और यहां अगर योग करते हैं तो कितना आएगा? 15 6 21, 21 2 23। 23 का अनुपात बराबर कितना साल? 138 साल। 23 का अनुपात यहाँ पे योग कर रहे हैं, अनुपात का योग, तो बराबर होगा किसके? 138 साल के। अब हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा है राम और उसके पिता की आयु में कितना का अंतर है? राम और पिता की आयु में कितना का अंतर है? 15 और 6 में कितना का अंतर आ रहा है? 9 का। 23 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे 138 आएगा? तो 6 बार। तो 9 का पहाड़ा भी 6 बार पढ़ना होगा, कितना आ जाएगा? यहाँ किन्हीं को दिक्कत है किस तरह हम लोग यहाँ 30 लाए, 12 लाए, 4 लाए, काट करके फिर ये आ गया।
दिक्कत है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, फिर से इसको बताया जाएगा। फिलहाल के लिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है।